सतपाल ब्रह्मचारी, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आप संभालोगे क्या? चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जोर से जोर बोलो मामा श्री, थोड़ा जोर बोलो। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। आपके बीच में अभूतपूर्व और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके मंच पे पहुंच चुके हैं और साथ में हमारे सब के सब बहुत ही बहादुर विधायक चौधरी जगबीर मलिक जी, श्री सुरेंद्र पवार जी और श्री इंदुराज नरवाल जी, श्री जयवीर वाल्मीकि जी और सब के सब यहां पहुंचे हैं। उन सब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इंदुराज नरवाल जी का सबका, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। डॉक्टर कुलबीर जी बोलो। सबसे पहले त्यागी त्यागी ना गनौर के सरपंच है ना सबसे पहले। सबसे पहले गनौर हल्के के सरपंचों की तरफ से बड्डी फूलों की माला से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। सरपंचों के साथ हमारे त्यागी समाज के प्रधान भाई सुरेश त्यागी जी भी हैं, जो इस आज के कार्यक्रम के संयोजक भी हैं सुरेश त्यागी जी, और हमारे हल्के के सरपंच चौधरी साहब का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाओ भाई। चौधरी हवा सिंह आतल जी, मेरा सभी साथियों से प्रार्थना है कृपया स्टेज पर व्यवस्था बनाए रखें। सबसे निवेदन है चौधरी हवा सिंह जी 24 की तरफ से पगड़ी बनाकर हुड्डा साहब का स्वागत करेंगे। चौधरी हवा त्यागी समाज के हरियाणा के प्रधान और इस आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सुरेश त्यागी जी, अरुण त्यागी सरपंच बड़ी, रामावतार त्यागी, अनिल सरपंच साहब उर्तका, बालिस्टर त्यागी, पगड़ी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई त्यागी समाज की तरफ से। हो गया, हो गया, हो गया। मंजीत का इसमें लिख रखे। चौधरी मंजीत आंचल जी जो आज सरपंच हैं कुराड़ के, वो भी फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। चौधरी मंजीत आंचल जो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और इस गांव के प्रधान भी हैं। नाम बताओ ना। हमारी पार्टी के वरिष्ठ साथी पूर्व हमारा जिला पार्षद भाई राकेश कैलाना जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पगड़ी से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गोलू रापरिया जी बुक्के से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाओ। श्रीमती संतोष गुलिया जी वो भी स्वागत करेंगे। श्रीमती शीला अंतल जी जो प्रधान है वो भी स्वागत करेंगी। संतोष कात्यान जी और सभी जो महिला नेत्री आई है वो भी इकट्ठे हो गए एक ही बार में स्वागत करें, क्योंकि समय का अभाव है। सारे के सारे इकट्ठे होके भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें महिलाओं द्वारा। संतोष गुलिया जी, शीला अंतल जी, संतोष कात्यान जी और सब की सब यहाँ पहुंचे और स्वागत करें हमारी पदाधिकारीगण। हमारे जिले की महिला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाओ भाई।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सरपंच मंजीत जी से मैं निवेदन करूंगा, अतल साहब से, गांव की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का चंद शब्दों में गांव में पहुंचने पर, इस आतल खाप के गांव अभी खेवड़ा से आए हैं, अभी कुराड़ के अंदर प्रधान मंजीत आंतल जी, वे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें कम शब्दों में। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, नेता प्रतिपक्ष, बड़े भाई मेरे सुरेंद्र पवार जी, जगवीर मलिक जी, और भी गणमान्य आदमी, जो बालू जी, निखिल जी, सुरेश त्यागी जी, जगवीर जी, सबका मैं गांव में आने के लिए स्वागत करता हूं। हमने जी 3:30 बजे प्रोग्राम मिला था जी कल, और हमने सुरेंद्र पवार जी की देहात है, ये ढूंढे बांट दिए जी, इनने हमारी कोई कसर नहीं छोड़ी, चिकारा साहब ने इनने। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कम शब्दों में प्रधान जी ने गांव में पहुंचने पर स्वागत करा। भाई सुशील जी स्वागत कर रहे हैं, सुशील जी, कश्यप जी वो भी स्वागत कर रहे हैं, अंग्रेज कश्यप भी स्वागत कर रहे हैं कश्यप समाज की तरफ से। अब मैं निवेदन करूंगा, इस हरियाणा के त्यागी समाज के प्रधान मेरे बहुत ही अजीज श्री, और इस कार्यक्रम में भी जो सहभागी हैं श्री सुरेश त्यागी जी, वो आए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें। सुरेश त्यागी जी। बहुत ही सम्मानित छत्तीस बिरादरी के नेता, जन जन की आवाज, इस हरियाणा का भविष्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भावी मुख्यमंत्री, आपका गनौरल के पहुंचने पर भावी मुख्यमंत्री छत्तीस बिरादरी के नेता का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं इस हल्के की जनता का, कि जिन्होंने इतनी गर्मी में 2.5-3 घंटे से बैठ के और अपने नेता का प्रतीक्षा की है। तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूं, और फिर दोबारा से मैं तो एक अपील करता हूं कि चौधरी साहब ने इतना अच्छा कैंडिडेट हमारे को दिया है, ये चौधरी साहब की, हुड्डा साहब के मान सम्मान की लड़ाई है, इससे अच्छा मौका में मिल नहीं सकता। मैं तो छत्तीस बिरादरी से हाथ जोड़ के कहता हूं कि 25 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पे हुड्डा साहब की मजबूती के लिए हाथ के निशान पे लगा के और ब्रह्मचारी जी को जिताएं। और मैं कहता हूं हुड्डा साहब आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत ही तगड़ी हमारे हल्के से जीत होगी, और ये सोनीपत लोकसभा कम से कम 4 लाख वोटों से ब्रह्मचारी जी को जिताएगा। ये लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन हुड्डा साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे और इस छत्तीस बिरादरी के लोगों का भला हो। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी का। अब आपके बीच में बहुत ही सम्मानीय, बहुत ही आदरणीय, अति सम्मानीय और भावी मुख्यमंत्री गुल्लू रापड़िया जी अपना स्वागत करेंगे गुलदस्ता दे के चौधरी साहब का। और अब क्योंकि समय का बहुत अभाव है, सभी हमारे एमएलए साहिबान ने समय का दान दिया है, सबने कहा कि केवल चौधरी साहब ही बोलेंगे, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार गगन भेदी नारे जरूर लगाएं, क्योंकि आपके गांव में पहुंचे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। इस हरियाणा का शेर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए और हम सबको आशीर्वाद दें और वोट की अपील करें। इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार। और एक जरूरी सूचना है, 22 तारीख को 12 बजे सोनीपत की नई अनाज मंडी में श्री राहुल गांधी जी हम सबके चहेते रैली करने जा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस गन्नौर हल्के से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे। 22 तारीख 12 बजे न्यू अनाज मंडी सोनीपत। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय। हमारे साथ आए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक जगवीर सिंह मलिक जी
और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तो धर्मपाल मलिक जी, सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार जी, और भाई पंडित कुलदीप शर्मा जी के जो पैर में चोट लग रही है, सरपंच साहब के घर लौट रहा है, आया नहीं जाता उससे, कुलदीप शर्मा जी, श्री इंदुराज नरवाल जी बड़ौदा से विधायक, और हमारे मेयर साहब निखिल मदान जी, मनजीत सिंह आंतल जी, सरपंच कुराड़ जी और सुरेश जी, तथा सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों। देखो आप बहुत देर से बैठे हो, मैं भी सुबह से निकला हुआ हूँ और कई गांव और भी बाकी हैं। मैं तो 5 मिनट में अपनी बात कह दूंगा। देखो चुनाव हो रहा है पूरे देश में, लोकसभा का चुनाव, और 2 गठबंधनों में हो रहा है। एक एनडीए है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एक इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस और 26 दल और हैं, जिसमें आप पार्टी भी है, समाजवादी भी है, आपकी इस प्रकार से 26 पार्टी। अब सवाल इस बात का आता है, भाई 26 पार्टी क्या गठबंधन का मकसद क्या था? इनका एक ही मकसद है, वो ये नहीं है भाई ये जो बयान दे रहे हैं बीजेपी वाले कितने प्रधानमंत्री का सवाल नहीं है। सवाल ये है, एक ही मकसद से इकट्ठे हुए हैं कि भाई देश का संविधान जो बहुत भारी कुर्बानियों से बना है, आज देश आज़ाद किया हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर, उस संविधान को बचाना है। इस वास्ते ये गठबंधन है। संविधान बचेगा तो ही प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो ही आपके अधिकार बचेंगे, चाहे वोटिंग का अधिकार हो चाहे कोई हो, आप सबको मालूम है। इस वास्ते पूरे देश में एक किस्म से हवा चल गई है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो सरकार बनेगी तो जो हमने कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार किया है, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो किया है। एक तो भाई इनने वायदा किया था 2 करोड़ नौकरी लगाएंगे हम, वो तो लगाई नहीं, 30 लाख आज केंद्र सरकार की नौकरी पक्की खाली है। एक तो वो सारी लगाएंगे, 30 लाख बच्चों की नौकरी केंद्र सरकार में लगाएंगे, और 1 लाख जो हमारी बेरोजगार हो गए, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, रोजगार मिल नहीं रहा, तो उनको अप्रेंटिसशिप का 1 लाख रुपया साल का देंगे, 8,500 रुपये महीने, ताकि वो काबिल होके अपना काम करें, ये अपनी घर धरती बेच के बाहर ना जाएं। और इसी प्रकार से महिलाओं के लिए जो पीले कार्ड हैं, जो गरीब महिलाएं हैं परिवार में, जो सबसे सीनियर महिला होगी परिवार में, उसको भी 1 लाख रुपया साल का देंगे हम, हर साल कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। इस प्रकार से कानून, जो किसान हैं, किसानों की जो लड़ाई हरियाणा की भूमि पर लड़ी गई, इतने किसान शहीद हुए 750 के करीब, एक ही मुद्दे पर हुए थे कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। इस सरकार ने नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया है। मैं वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था जब मैंने रिकमेंडेशन करी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, फिर हमारी सरकार चली गई। अब रायपुर में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, मेरे को अध्यक्ष बनाया उस कमेटी का, और हमने फैसला किया, वही कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि जब भी वहाँ केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी, और उसको स्वामीनाथन के भाव से C2 + 50% के हिसाब से उसका मूल्य होगा, ताकि उसकी खेती जो है लाभदायक हो, और किसान और गरीब आदमी का कर्जा माफ करके, कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त कराया जाएगा, ताकि आगे कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार के है। एक और इन्होंने कर रखा अग्निवीर बना रखा है। 18 साल का छोरा भर्ती हो, 22 साल के घर आ जाओ, ना उसकी पेंशन, ना और कोई बेनिफिट, ना कैंटीन में उसकी कुछ लेना देना। तो ये अगर इंडिया सरकार बनेगी तो ये जो है फैसला रद्द कर दिया जाएगा, रेगुलर भर्ती शुरू करेंगे। बड़ा घाटा हो गया हरियाणा को इसमें। 5,000 हमारे बच्चे हर साल भर्ती होते थे, अब 400 भी नहीं होंगे, ये बात। और साथ के साथ मैं सारे घूम के आया हूँ।
36 बरादरी ने एक और फैसला करा है। लग रहा है मेरे को, जैसे मैं पूछता हूँ हर जारी थार से भी पूछ लूँगा कि भाई आने वाली हरियाणा की सरकार, अब लोकसभा के बाद हरियाणा के इलेक्शन होंगे, हरियाणा की सरकार कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। ये सवाल सबसे पूछा। आप बेटा नारे मतलब बीच में सुन लो बात 5 मिनट। आपसे भी सवाल ये पूछ रहा हूँ मैं, भाई आप कहाँ हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहिए आपको, किसकी सरकार चाहिए? हर जगह यही जवाब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? 10 साल हो गए इनको। हमारा प्रदेश है बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में, अपराध में बिल्कुल पिछड़ गया। बेरोजगारी में नंबर 1 आपके सामने है। तो ये परिस्थिति देख के सबने मन बनाया। लेकिन वो कांग्रेस की सरकार कब बनेगी हरियाणा में? पहला कदम लोकसभा का है। भाई लोकसभा में लाखों वोटों से जिता के ब्रह्मचारी जी को भेजोगे तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब सवाल आपसे पूछ सकते हैं, भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो आप क्या करोगे? भाई हम जो है ने 5-6 मोटे मोटे फैसले किए हैं, बाकी तो और भी समय भी कम है, बताएंगे आपको। एक तो ये है कि सरकार बनते ही अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे और गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के लिए 300 यूनिट महीने की बिजली फ्री देंगे हम। इसी प्रकार से आपका जो गैस का सिलेंडर है 2000 में 400 का था, अब 1100-1200 का हो गया। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 से ज़्यादा गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। दूसरा, 100 गज के प्लॉट अपने 4 लाख प्लॉट दिए गरीब आदमियों को, 4 लाख, और 10 लाख के करीब 200-200 लीटर की टंकी और टूटी लगा के दी। इस सरकार ने कोई प्लॉट दिया हो तो 10 साल में बता दो भाई, गांव का नाम बता दो। कहीं टूटी लगाई हो तो वो लगा दो। टूटी तो पाड़ने वाली सरकार है, लगाने वाली नहीं है। तो हम तो यही फैसला किया है कि हम ये स्कीम फिर चालू करेंगे। 100 गज के प्लॉट भी देंगे, प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे गरीब आदमी के लिए। और जो बेरोजगारी का जो हाल कर दिया, ये बना रखे इन्होंने पोर्टल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, और ये अपना कौशल रोजगार निगम बना रखा है नौकरी देने का। ठेके पे नौकरी देते, पक्की नौकरी नहीं देते, ठेके पे। हमने तो ठेकेदारी का बंद सिस्टम करा था, ये सरकारी खुद ठेकेदार बन गई, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। जब मर्जी लगा लो, जब मर्जी हटा दो। ना तो उसकी कोई मेरिट है उसमें, ना कोई पक्की नौकरी है, ना रिजर्वेशन है, ना पेंशन है, वैसे ही भगा रहे हैं लोगों को। और इसका नतीजा ये निकला, 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा की खाली पड़ी हैं, लेकिन लगाई नहीं उन्होंने। तो भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो 1 साल के अंदर अंदर जो खाली पोस्ट है ना 2 लाख, वो हम भरने का काम करेंगे ना। इसी प्रकार कर्मचारियों की मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम है। भाई खिलाड़ियों की मांग है, पुराना पदक लाओ और पद पाओ, ये हमारी स्कीम थी। अपराध का देखा आपने, रोज हम देख रहे हैं चिट्ठी आ रही है, फरोती मांगी जा रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, खुलेआम बंदूकें लेके चल रहे हैं बदमाश। तो आपको याद होगा ऐसा माहौल 2004 में भी था। 2005 में मेरे को मौका मिला आपकी वजह से, तो बनते ही मैंने कह दिया था बदमाशों को, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। याद होगा आपके, छोड़ गए थे तब। अब हमने विकास किया, नंबर 1 बने। अब फिर कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार बनते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा भाई। ये सारी बातें हैं, और भी बहुत बात है, लेकिन ये बनेगी कब भाई? तो एक ही बात बन सकती है, मेरी तुम एक बात मान लो, दूसरी बात मैं थारी मान लूँगा। मेरी क्या मानोगे कि यहाँ से सोनीपत से ब्रह्मचारी जी ने को लाखों वोट से जिता के भेज दो। और मैं आज कह रहा हूँ, इनको अगर लाखों वोट से जिता के भेजोगे तो थारी बात मैं मान लूँगा, थारी सरकार मैं बना दूंगा हरियाणा।